छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने एक बार फिर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। देख लीजिए रिपोर्ट क्या कहती है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल की नामांकन सभा के दौरान प्रधानमंत्री पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आपत्तिजनक बयान दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी पर हेट स्पीच के मामले में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पीएम मोदी को लेकर एक और विवादित बयान दे दिया है। सोमवार को जहां एक तरफ प्रधानमंत्री बस्तर पर विशाल जनसभा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चरणदास बिलासपुर के सक्ती जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे। पीएम ने सभा से चरणदास पर निशाना साधा। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं तो वहीं दूसरी तरफ चरणदास महंत ने पीएम नरेंद्र मोदी को डिफॉल्टर बता दिया। डिफॉल्टर आदमी। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में उनकी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई है। जीवन सीधवा साध हुए और ये देवेन भी खड़े हो सकते हैं, सी लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है, छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है। तो डिफॉल्टर आदमी की अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान से कितना सियासी नफा और नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन महंत के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ का सियासी तापमान फिर से बढ़ गया है और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर महंत बार बार पीएम पर सीधी टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हैं। ये सियासी चाल है या फिर सेल्फ गोल। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा रायपुर से रुख करेंगे रोहित का। रोहित, चरणदास महंत कह रहे हैं कि डिफॉल्टर आदमी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो मोदी की गारंटी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इतना विशाल जनादेश पा गई, कैसे पा गई रोहित? बिल्कुल, देखिए चरणदास महंत वो नेता हैं जो विधानसभा में विपक्ष की आवाज यानी कांग्रेस की आवाज को रखते हैं, और अगर चरणदास महंत कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पीछे प्रदेश में उसमें चर्चा होती है। प्रधानमंत्री जब दौरे पे आते हैं तो दौरे पे उस चीज़ का जिक्र करते हैं, और हमने देखा कि जो राजनांदगांव में बयान दिया गया उसको बस्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जो है उस पर जवाब देते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जो है वो गरीब का बेटा है और वो लाठी डंडे से डरता नहीं है। अब बयान दिया गया है शक्ति पे, जहां शक्ति का असर कहां पे शक्ति जो कांग्रेस है वो लूज करेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इससे पहले ये 2 चीजें इस पे जो है वो खास तौर पे सामने आ रही है, और 3 नेता, एक तो शिव कुमार डहरिया, दूसरा देवेंद्र यादव, तीसरे भूपेश बघेल, ये तीनों नेताओं पर जो सियासी समीकरण है वो बदल सकते हैं। तो डिफॉल्टर बोला है यानी कि दिवालिया, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री है, किस एंगल से उन्हें डिफॉल्टर नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 2 बार के प्रधानमंत्री हैं और 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपना टर्म पूरा कर रहे हैं, और वो डिफॉल्टर बोलते हैं। तो डिफॉल्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ देने के बाद में उसकी रकम अदा ना कर पाना, या आप गाड़ी लिए तो गाड़ी के बाद में उसकी आप किस्त नहीं भर पाया तो वो डिफॉल्टर साबित हो गया। तो अब वो डिफॉल्टर इस अंदाज में बोल रहे हैं कि मोदी ने गारंटी नहीं पूरी की, मोदी ने गारंटी नहीं पूरी की तो डिफॉल्टर हैं। तो कहीं ना कहीं इस बयान का असर जो है वो दिखने लगा है, इसको बुना जा रहा है, और बुनने के बाद रोहित रोकना चाहूंगा, रोहित रोकना चाहूंगा, फिर आपसे बात करूंगा, लेकिन अरुण साव ने इस मामले पर टिप्पणी की है। देख लीजिए, दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर आपसे आते हैं बातचीत करने के लिए। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहे, पिछले 10 सालों से
देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरी बार भी वे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है। इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। रोहित, छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी, अरुण साव कह रहे हैं हम जवाब नहीं देंगे, तो यानी सेल्फ गोल तो नहीं हो जाएगा चरणदास महंत के इस बयान के बाद? बिल्कुल, देखिए अब सेल्फ गोल होता है या क्या होता है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अरुण साव की अंतिम लाइन ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाया है आम लोगों के बीच में। और खासतौर पर अगर आप राजनांदगांव पे या फिर दूसरी जगहों पर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर जो लाठी मारने वाला बयान था उसमें यह कह रही थी कि प्रधानमंत्री को लाठी मारने की बात की गई। अब जब सख्ती में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री डिफॉल्टर है, तो भारतीय जनता पार्टी वो तमाम घोषणाओं को जो तमाम मोदी की गारंटी के तहत काम किए गए हैं वो कामों को लेकर जाएगी और ये कहेगी कि हमने तो इतना काम किया है और काम करने के बाद हमें डिफॉल्टर कहा जा रहा है। तो आने वाला लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में कहीं स्टार प्रचारक चरणदास महंत कांग्रेस की मुश्किलें और न बढ़ा दे और जो नेता प्रचार करके अपने माहौल बना रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं, वो माहौल न बिगड़ जाए। तो यही दिखाई दे रहा है नीतीश। और एक चीज और लग रही है कि जहां जहां चरणदास महंत जा रहे हैं तो लग रहा है प्रचार करने जा रहे हैं या प्रत्याशी के साथ गड़बड़ करने जा रहे हैं। बहरहाल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चरणदास महंत कर रहे हैं तो कुछ अपनी स्ट्रेटजी के साथ ही कर रहे होंगे, हम कौन होते हैं टिप्पणी करने वाले। लेकिन जो जनमानस में चल रहा है, जो सियासी महकमे में, उसे आपको दिखा दिए।